जय गोपाल। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है अध्यात्म अर्थात क्या। यह सही है कि अंतर यात्रा करते हुए अपने भीतर विराजमान चैतन्य से एकाकार होकर परम चेतना में डूबना ही अध्यात्म है। परंतु इस एकानुभूति के बाद यदि आप व्यापक होकर समस्त मानवता के लिए प्रेम का महासागर न बने तो आपकी अध्यात्म यात्रा एकाकार होने के बावजूद अधूरी है। आपने अपना काम कर लिया और चल दिए, यह तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हूँ राम ने राम थे तो हूँ छू तक आप पहुँच गए, ठीक है, बड़ा काम कर लिया, लाखों करोड़ों में कोई कर पाता है। परंतु हूँ राम ने राम थे तो हूँ छू कहने के बाद बड़े प्रभु श्री ने जो कहा छठा सेवक ठई रहू गमतु, उसका क्या? अध्यात्म की गंगा जब तक मानवता के महासागर में जाकर न गिरे उसकी यात्रा अधूरी है। यदि अध्यात्म का अमृत करुणा बनकर कण कण और जन जन पर नहीं बरसा तो हाथ थी बाजी गई थयो रे खोटी। आप बाजी हार गए और आपका टाइम फालतू बर्बाद हुआ। अध्यात्म कहो कि करुणा और करुणा कहो कि अध्यात्म एक ही बात है। करुणा के बिना का अध्यात्म गुमान है, अहंकार है। वैष्णव नथी थयो रे तुम सिद्ध गुमान माँ गुमे। यदि वैष्णव होकर आप सर्वत्र विष्णु के दर्शन नहीं करते तो आप वैष्णव कैसे? सकल जग मां सहुने वंदे करके ही तो आप वैष्णव हो सकेंगे। यदि आपका जीवन प्रभुमय है तो क्या आपने जीव जंतु में भी प्रभु के दर्शन किए हैं? क्या दुनिया की मदद के लिए दौड़े हैं? क्या अपने दुखों में रोना और सुखों में इतराना बंद किया है? क्या बुराई का बदला भलाई से दिया है? क्या आपका दिल दूसरों का दुख देखकर रोया है? क्या आप होते हुए भी खुद को चरणवत मानते हो? यदि हाँ तो आपकी प्रभुमयता को प्रभु के प्रणाम व आशीर्वाद। यदि नहीं तो आपकी नर से नारायण तक की यात्रा अधूरी। ब्रह्म का अर्थ व्यापक सत्ता। यदि अध्यात्म द्वारा हर दिल में विराजित दिलदार का दीदार नहीं किया है तो आप अध्यात्म के बाहरी खोल तक ही पहुँचे हैं, उसके आत्मा तक नहीं। इस संबंध में लीमखेड़ा के ऋषिकुल भक्त श्रीयुत राधेशांति शाह ने प्रभु श्री घनश्याम से संबंधित एक प्रसंग सुनाया था। किसी पूर्णिमा पर बहुत ऊंची पात्रता रखने वाले राणापुर के भक्त जगदीश जी कोठारी ने प्रभु श्री से उत्तम गुण और आदर्श व्यक्तित्व की परिभाषा पूछी। उत्तर में प्रभु ने एक कहानी सुनाई। एक थका हारा व्यक्ति एक गांव से गुजरते हुए एक घर के ओटले पर विश्राम करने लगा। गृहस्वामी ने जब उसको देखा तो वे तुरंत उसके लिए शीतल पानी लेकर आए। बाद में उसने उसकी पत्नी को कहा कि पथिक बहुत थका हुआ और भूखा लगता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। कुछ समय पश्चात गृहस्वामी ने पथिक को भोजन करवाया। संतुष्ट पथिक कुछ देर और विश्राम कर चला गया। कहानी सुनाकर प्रभु ने कहा, ऐसी मानवता
और प्रेम ही उत्तम गुण है, और ऐसा गुण जिनके पास है वे ही आदर्श व्यक्तित्व हैं। यदि आप अध्यात्म द्वारा उस चैतन्य के द्वार पर पहुंच गए हैं जो कण कण में व्याप्त है और जो कण कण का प्राण है, तो उस चैतन्य के प्रति प्रेम व भक्ति होने का अर्थ ही यह है कि आप विश्वात्मा बनकर कण कण तथा जन जन से एकाकार होकर उन्हें अपने प्रेम के आगोश में समेट लें। यदि ऐसा सर्वात्म भाव आपके पास है तो आपने अध्यात्म के अर्थ को समझ लिया है। अध्यात्म आपका जीवन प्राण बनकर आप में जी रहा है। आप खुद अध्यात्म हैं। जय गुरु।